जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज मैं अपने कमर्शियल फार्म पे मौजूद हूँ। आज एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन था, तो ये हमसे जो है ना पूछा है फराद अहमद साहब ने। फराद साहब पूछ रहे हैं, नाइस नबील भाई, क्या आप ग्रेडिंग को एक्सप्लेन कर देंगे और काइंडली ये भी बता दें कि अगर किसी चिकन का वेट कम हो तो उसे क्या यूज़ करवाया जाए। तो फार्मर, सबसे पहली बात यह कि ग्रेडिंग जो है ना वो कमर्शियल फार्मिंग में सबसे अहम चीज़ों में से एक है। अगर आपका बर्ड वेल ग्रेडेड नहीं है और आप अगर कहें कि ये नेचुरली ग्रेड हो जाएगा तो नेचुरली ग्रेड नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। ये एक प्रिंसिपल है, निज़ाम कुदरत है कि कोई कह लें कि जानदार बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। अगर आप अपने घर में 2 दरख्त लगाएं, सेम जेनेटिक्स के हो, सेम ब्रीड हो, एक जितनी केयर करें, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, ये नेचुरल प्रिंसिपल है। तो अच्छे जो फार्मर्स होते हैं उनका करने वाला काम यही होता है कि उन्होंने अपने जानवर को एक साइज पे लेके चलना होता यह है कि जब हम जानवर डालते हैं, हम चौथे हफ्ते से हर दूसरे हफ्ते जो है ना उसकी ग्रेडिंग करते हैं। एक तरह का जानवर एक तरह के शेड में करते हैं या एक तरह की पार्टीशन में करते हैं। जैसे अभी आप हमारे इस शेड में हैं, तो ये एक छोटा सा शेड है हमारा, जो आल्दो के इट्स नॉट फाइन, हमने वक्त के साथ साथ सीखा। तो इसमें हमने ना कुछ जानवर रिटेन किए हुए हैं। जाहिर, ये कितने जानवर हैं? 477। ये 477 है, 477 जानवर हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ही तरह का ग्रेड चल रहा है। अभी हम चेक भी करते हैं कि इनका वेट ग्रुप क्या आ रहा है। तो पहले मैं इस चीज़ पे फराद साहब और बाकी देखने वाले फार्मर्स को जो है ना बताता हूँ कि ग्रेडिंग का फ़ायदा क्या होता है। ग्रेडिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब एक तरह का आपका जानवर होता है, उनकी बॉडी एक तरह की होती है, उनकी इम्यूनिटी एक तरह की होती है, वो एक ही तरह की फीड लेते हैं और एक ही टाइम पे अंडा देते हैं। उसमें वेरिएशन नहीं होती कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। तो जब कोई बड़ा कोई छोटा होता है तो फीड की बड़ी वेरिएशन चल रही होती है, तो कि आपने किस ग्रामेज के हिसाब से फीड डालनी है। तो हम करते ये हैं कि चौथे हफ्ते के बाद ना उनका सैंपल साइज लेना शुरू कर देते हैं। सैंपल साइज में होता ये है कि हम 10% बर्ड का सैंपल साइज लेते हैं। जब हम चौथे हफ्ते ग्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि एक वीक के जानवर एक पार्टीशन में होने चाहिए और दूसरे वीक का वेट दूसरी पार्टीशन में होना चाहिए। और इसी तरह वेरिएशन जो है ना हर वीक की ग्रोथ के मुताबिक होती है। तो ये अगर फराद साहब आप कैमरा दिखाएं, तो ये एक जी शीट है, ये आप चेक करें। ये हमने बनाई है कि 13वें वीक का, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें का। तो अगर आप ये करीब से देखें तो ये 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, मतलब 1100 लेके 1160 तक की ग्रोथ का 13वां वीक है। इसके बाद है 1170 से लेके 1220 तक 14वां, फिर जो है ना 1230 से लेके 1200 जो कह लें कि 90 तक जो है ना ये 15वां है, और फिर 16वां 1300 से लेके ये ग्रोथ वाइज है। अभी हम इनके सैंपल लेते हैं और हम चेक करते हैं कि इनकी यूनिफॉर्मेलिटी किस तरह की है। तो दूसरा ये एक मेथड है, हम करते ये हैं कि जो जानवर जिस वीक की ग्रोथ में होगा हम उसको उस पार्टीशन में कर देंगे। तो मैं अभी बता ये रहा था कि चौथे हफ्ते से हम इनको मॉनिटर करना शुरू करते हैं। हर वीक, हर जुम्मे वाला दिन हमने रखा होता है, क्योंकि फ्राइडे हमारे पास ऑफ होता है। तो मैं खुद आके ये अमल करता हूँ, क्योंकि ये मालकान का करने वाला अमल होता है। हर जुम्मे वाले दिन हम इसकी जो है ना सैंपल साइज लेते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, मतलब एक सेंट्रल वीक है, एक उससे अगला वीक है, उससे पिछला वीक है, अगर उससे बियॉन्ड चली जाती है, मतलब 3 वीक से बियॉन्ड हमारी जो है ना ग्रेडिंग चली जाती है, तो हम उनको सेपरेट कर देते हैं। और अगर सेंटर वाले वीक से ऑनवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 15वें वीक में उसका सेंटर आ रहा है और 16वें और 14वें में है, तो फिर हम उसको ग्रेड नहीं करते। तो ये वो तरीकाकार है जो हम ऑप्ट करते हैं। तो अभी हम जो है ना इसका सैंपल साइज लेते हैं। ये 477 जानवर है, इसका 10% जो है ना 47 जानवर बनते हैं। तो हम अभी कहते हैं कि ये हमें ना 50 जानवर का जो है ना वेट कर दें। तो उसके लिए जो बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि ये पहले लाइट ऑफ करेंगे। लाइट ऑफ करने के बाद ये रैंडम जानवर पकड़ेंगे। तो अभी जाहिद आप फिर लाइट ऑफ करके तो अपना मैकेनिज्म जो है ना वो स्टार्ट करें। ये शीट मेरे पास मौजूद है, मैं इसको मार्किंग करता जाता हूँ और फरहान साहब इसको कैप्चर करते जाएंगे। तो ये हमने जो है ना फरहान साहब ये दिखाइएगा, ये वेट का जो है ना हमने रखा हुआ है, वेट मशीन है, और ये इसमें जो है ना बाल्टी के ऊपर हम ले रहे हैं। ये 00 वेट है। तो ये जो पहला हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 1550।
तो फरहान साहब आप इधर भी फार्मर्स को बताते जाएं कि हम ये किस तरह कर रहे हैं। ये हमारी रेंज से बाहर है, तो ये 1550 ये हमारी शीट में मौजूद नहीं है, तो हम इसको जो है ना आउट ऑफ पैटर्न लिख लेते हैं। तो अगले जो जानवर है वो देखते हैं कितने ग्राम में है। ये 1410 है जी। ये 1400 है। उससे अगला जो जानवर है ये 1260 है। $1270 है। $1190 है। एक चीज का फार्मर्स आपने खास ध्यान रखना है, मुर्गी को जब भी पकड़ना है रात को पकड़ना है और ये अंधेरा करके पकड़ना है, क्योंकि उजाले में मुर्गी भागेगी, वो हीट अप होगी, उसका एनर्जी लॉस होगा। तो बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि अंधेरे में पकड़ना। ये है जी 1350 वेट है जी इसका। $1270 है। $1230 है। $1280। $1310 जी। फार्मर्स ये हमने जो सैंपल साइज़ लिया है ये हमारे पास निकला है कि 13वें वीक में 2 हैं, 14वें में है, कुछ 15वें, 16वें, 17वें, 18वें में और कुछ 19वें वीक में चल रही हैं। तो अभी हम इसको जो है ना लेके जाते हैं एक्सेल शीट पे और उधर देखते हैं कितने % है, क्या ग्रेडिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। तो जाहिद ये कब का बर्ड है? ये 12 जुलाई का बर्ड है। ये 12 जुलाई का बर्ड है जी। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास 9 नवंबर की छुट्टी है। तो अभी हम ये देखते हैं कितने डेज़ में इसने कितनी ग्रोथ अटेन की है। जी फार्मर्स अभी ये जो है ना हम शीट ले आए हैं जो हमने सैंपल साइज़ लिया है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये कितने % वेरिएशन निकल रही है और क्या हमें फर्दर ग्रेडिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी इस डाटा को हम सिस्टम में एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। जी फार्मर्स ये हमारे पास एक शीट है जो हमने इंटरनल बनाई हुई है। इसमें आप ये देखें कि ये हमने वीक वाइज जो है ना उसकी सेग्रीगेशन बनाई है लुमन के वेट रेंज के मुताबिक। जैसे लुमन कहता है कि फ़र्स्ट वीक में 32 से 40 ग्राम है, फिर 40 से 80 है, 80 से जो है ना 130 ग्राम, और ये सारी ग्रोथ चल रही है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा आया है, जो हमने एक सैम्पल साइज़ निकाला है, तो ये सैम्पल साइज़ है जो आपके सामने मौजूद है। तो हमारे पास 2 बर्ड हैं 1130 और 1160 ग्राम के जो 30th वीक में है, 13वें हफ्ते में है। तो 13वें हफ्ते में हमारे पास आगे 2 बर्ड आ गए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 14वें हफ्ते में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बर्ड हैं। तो ये 7 बर्ड हमारे पास 14वें हफ्ते में आ गए और इसको हम फॉर्मेट करते हैं और इस फार्मूलेशन को लेके चलने की ज़रूरत है। और अभी तक ये कह रहा है कि 22% जानवर हमारा जो है ना वो 13वें हफ्ते में और 77% 14वें हफ्ते में, क्योंकि पूरा डाटा हमने एंटर नहीं किया। तो इसको अगर हम आगे लेके चलें तो 15वें हफ्ते में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जानवर हैं जो हमारे 15वें हफ्ते में हैं। ये 20 आ गए जी। उसके बाद 16वें हफ्ते में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जानवर हैं जो हमारा 16वें हफ्ते में है। और देन इट कम्स 17 वीक 17वें हफ्ते में 1 2 3 4 5 6 जानवर 17वें हफ्ते में।
और उसके बाद हमारी 18वें हफ्ते में 2 हैं और 19वें हफ्ते में 2 हैं। और ये 18वें हफ्ते से ऑनवर्ड सारा अंडा शुरू कर चुके होते हैं, तो हम इसको चारों को डाल देते हैं 18th वीक प्लस, क्योंकि 18 वीक पे ऑलमोस्ट 50% तक प्रोडक्शन मुर्गी शुरू कर चुकी होती है। तो ये हमारे पास जी उसकी सेग्रीगेशन आ गई। और अभी हम इसको जो है ना देखते हैं कि ये परसेंटेज वाइज हमारे पास 477 बर्ड हैं, तो किस वीक में कितना कितना बर्ड है हमारे पास। तो ये 477 बर्ड में जो है ना हमारे पास 18 बर्ड ऐसे हैं, ये हमने सैम्पल साइज से डिपिक्ट कर रहे हैं। 18 बर्ड ऐसे हैं जो 13वें हफ्ते में हैं, 64 बर्ड ऐसे हैं जो 14वें हफ्ते में हैं, 183 बर्ड हैं जो 15वें हफ्ते में हैं और 119 जो 16वें हफ्ते में है। 55 बर्ड जो है ना 17वें हफ्ते में और 37 बर्ड जो है ना ये 18वें हफ्ते में। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो तकरीबन हमारी 63%, अगर ये आप देखें सैम्पल साइज़ का, तो 63% बर्ड जो है ना ये आप ये नीचे चेक कर रहे हैं, 63.5% बर्ड जो है ना ये हमारा 15वें और 16वें हफ्ते में है। तो ये इस चीज़ की डिपिक्शन है कि हमें ग्रेडिंग की ज़रूरत है। अगर तो 15वें या 16वें हफ्ते में हमारे पास एक वीक की 85% होती, जो कह लें कि यूनिफॉर्मेलिटी, 15वें या 16वें हफ्ते में, तो हम इसकी ग्रेडिंग ना करते। तो अभी करने की ज़रूरत ये है कि ये जो आप देख रहे हैं 13वें और 14वें हफ्ते वाले बर्ड को हम सेपरेट कर देंगे और 15वें और 16वें वाले को सेपरेट कर देंगे और 17वें और 18वें वाले को हम सेपरेट करके, और इसकी फीड चेंज करने की भी ज़रूरत है, इसकी लेयर फीड डालने की ज़रूरत है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेडली जो जानवर बन रहा है 477 में से 83 बर्ड जो होंगे ये हमारे अलग निकल जाएंगे और 303 अलग निकल जाएंगे और 92 अलग निकल जाएंगे। और हम इसको करेंगे ये कि जो इनके रेलेवेंट ग्रुप्स हमारे पास चल रहे हैं उनमें हम इनको ऐड कर देंगे। तो ये था जी ग्रेडिंग का तरीकाकार कि किस तरह आप यूनिफॉर्मेलिटी को चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुँचा पाए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 03009641 पे आप व्हाट्सएप करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप तक आपका मतलूबा आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।